अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जब से मोदी सरकार बनी है तब से मोदी सरकार के पास एक ही जवाब है हर सवाल का। आप हर सवाल करिए, उनके पास एक ही जवाब होगा, हिंदू मुस्लिम या वंदे मातरम। इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई तरक्यात की कोई स्कीम इनके पास नहीं है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की गई है पुलिस की जानिब से, छर्रे के ज़रिए फायरिंग की गई है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, कई स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए हैं और सीरियस इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम और वंदे मातरम। और अब मुल्क महंगाई की तरफ जा रहा है। चीनी बहुत महंगी हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। पेट्रोल पे रेट बढ़ चुके हैं, डीजल पे रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल में मिलावट की बातें आ रही है, इस तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन मोदी सरकार और मोदी सरकार के लोगों के पास एक ही जवाब है, हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम। इस तरह से स्कूल्स बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट के कई स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और जो स्कूल्स खुले हैं वो ऐसी जगह बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद भी हुकूमत से सवाल किया जाएगा तो हुकूमत के पास एक ही जवाब रहेगा, हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम। यही इनके पास एक ही बात है। कोई तरक्यात, कोई डेवलपमेंट, कोई चीज़ें नहीं, कोई चीज़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं। बात करेंगे तो झूठ करेंगे। पिछले 10-12 साल से यही करते हुए आए हैं। अब लोगों को पता चल रहा है, अब इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, अब इनकी बेअसर बातें हो रही हैं। अब इस तरह से कब तक ये सियासतें चलेंगी? कब तक मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम चलता रहेगा? कोई इससे हट के भी कोई तरक्की करेंगे? अब हिंदू भी परेशान हो चुके हैं। जो सेकुलर हिंदुत्व थे, जो इनकी बात सुनते थे, वो भी लोग अब परेशान हैं। महंगाई हर किसी के लिए आएगी। आगे चलकर अगर ऐसे ही लोगों के बातों में रहेंगे तो आने वाले टाइम में और परेशानी होगी। हिंदू मुस्लिम की जो सियासत करता है, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो या फिर कोई हिंदू लीडर या फिर कोई भी मज़हब का लीडर, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मज़हब की बात करता है, तो कभी भी तरक्की का काम नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का काम करेगा, आपको धोखा देने का काम करेगा, आपको परेशान करने का काम करेगा। यहाँ पर एक तरफ नौकरियाँ नहीं हैं लेकिन करप्शन ज़्यादा है। एक तरफ इंसाफ की बात की जाती है, दूसरी तरफ करप्शन उरूज पर है सारे मुल्क में। इस तरह की हालत हमारे मुल्क की हो चुकी है, हमारे भारत की हो चुकी है, हमारे हिंदुस्तान की हो चुकी है। इस तरह से एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को लड़ाने के चक्कर में है। कई बार कई ऐसे लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ये बात को रखे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलएस हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और हमारे बच्चों के तालीम का कोई मुस्तकबिल नहीं। फिर हमको कहते हैं कि आप हमारे दल में आ जाएं और हम आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों कम्युनिटी के लिए हमारी ये बात है। कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो मुसलमान भी पॉलिटिशियन हो, वो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन में पढ़ाता है, शादियाँ भी वहीं करा रहे हैं, घरा भी वहीं बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जो भी हिंदू की बात करता है, मज़हब की बात करता है, वो भी वहीं पर सटल होने काम कर रहे हैं। फिर जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तबाही क्यों मचा रहे हैं? उनको परेशान क्यों किया जा रहा है? कभी भी ये लोग आपको छोड़कर भागने वाले हैं, इस बात को याद रखिए। ये लोग आपके लिए नहीं, खुद अपने लिए लड़ रहे हैं। अवाम के लिए अगर लड़े होते तो ये महंगाई नहीं होती। अवाम के लिए अगर लड़े होते, आवाज़ उठाने वाले होते, तो इस तरह की परेशानियां नहीं होते। ये अवाम के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए या तो खामोश होते हैं या तो फिर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन खुद के लिए, किसी आम लोगों के लिए नहीं, उनके लिए नहीं जिसने वोट डाला है, उनके लिए नहीं, जो हकदार है आपसे सवाल करने वाला है, उनके लिए नहीं। इस तरह के हालत बनते जा रहे हैं। इस हालत से हमें निकलने की ज़रूरत है, इस हालत को हमें समझने की ज़रूरत है, वरना हम इसी तरह से रहेंगे, अंधे बहरे गूंगे बन के रहेंगे तो इसी तरह के पॉलिटिशियन इक़्तिदार में आएंगे, हम पर मुसल्लत होंगे और हम पर इसी तरह से हुकूमत चलाएंगे। इसलिए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि इस साजिश को समझे। हमें एक रहना है। जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक ऐसे लोग हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे, और जब हम एक हो जाएंगे
तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, हमारा हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, हमारा भारत तरक्की की तरफ जाएगा। मामूली सी बांग्लादेश, मामूली सी पाकिस्तान, जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, वहाँ पर शक्कर सस्ता है, वहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती हो रही है। और हमारा इतना बड़ा मुल्क जो सारी दुनिया में हमारा मुल्क का नाम है, वहाँ पर मिसालें दी जाती है हमारे मुल्क की, वहाँ पर इस तरह की महंगाई है। ये कुछ चंद लीडर्स है जो इस तरह से हम पर तमाम चीज़ें मुसल्लत करते जा रहे हैं, और हिंदू बना मुसलमान और वंदे मातरम पर ही हम उलझ कर रह गए हैं। दूसरा हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। इस तरह की हालत बनते जा रही है। ज़रूरी है हमें समझने की। ऐसे पॉलिटिशियन अपने बच्चों की शादियां बाहर करवाते हैं, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर जाकर शादियां करते हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि आप एक दो बिस्किट पर शादी करें। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, क्या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या MIM या कोई भी पार्टी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे कई लीडर्स हैं जो आपको नसीहत तो देंगे लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे। नसीहत देना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। तो ये इस तरह की साजिश को, पॉलिसी को समझें। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ऐसे लोग हम पर मुसल्लत होंगे, इसी तरह से हमारे साथ खिलवाड़ होता रहेगा। ज़रूरी है आपको हमको जागने की, ज़रूरी है आपको हमको समझने की, ज़रूरी है आपको हमको सवाल करने की। हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है। अब पुलिस के ज़रिए या किसी और के ज़रिए कोई डरा नहीं सकता। इस मुल्क में कानून सब में बड़ा है, अदालतें हैं, संविधान है सब में बड़ा। और ऐसे जो पुलिस के ज़रिए डराए जाते हैं, तो पुलिस की तो कोई अहमियत नहीं, कोई औकात भी नहीं है, क्योंकि अब खुद वो इमेज अपनी ख़राब कर चुके हैं। बहरहाल हमें समझने और सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इस मुल्क में रहने वाले हैं, हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए जाने दी है, कुर्बानियाँ दी है। हमारा हक़ है सवाल करने का, समझने का, और हमें समझने की ज़रूरत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचना हमारा हक़ है। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कुछ पॉलिटिशियन, सियासतदान किस तरह से हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। आपकी हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क को तबाही की तरफ जाने से रोकें और ऐसे सियासतदानों को सबक सिखाएं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन महफूज रहे, अच्छी रहे।